Good morning, students. Welcome back to the series of quick revision. Today we are going to discuss the Ball poem by John Berryman. So, firstly, we will discuss the mind map of the poem, and then we will discuss the theme from where the questions will be asked. So, here I have prepared a short summary of the poem. So, in this poem, there is a boy who was playing or doing something with his ball and suddenly he lost his ball. इस पोम में एक छोटा सा बच्चा है जिसकी बॉल जो है वो खो जाती है. इट वेंट इन टू वाटर, और क्योंकि वो एक हार्बर के पास खेल रहा है तो उसकी जो बॉल है वो पानी में चली जाती है. एंड पोइट सॉ हिज बॉल गोइंग टूवर्ड्स हार्बर. पोइट जो है उसने उसकी बॉल को जाते हुए देखा है. द पोइट सॉ हिज बॉल गोइंग. नाउ द क्वेश्चन कम्स, जब पोइट ने उसकी बॉल को जाते हुए देखा तो पोइट ने उस बच्चे को बताया क्यों नहीं, या उसे दूसरी बॉल खरीद कर क्यों नहीं दी? क्योंकि बॉल के खो जाने की वजह से द चाइल्ड हैज़ बिकम वेरी डिप्रेस्ड, अपसेट. ही वॉज इन अ ग्लूमी मूड सिंस ही हैज़ लॉस्ट हिज बॉल एंड हिज फीलिंग्स वर अटैच्ड टू इट. और जब उसकी फेवरेट बॉल खो जाती है तो पोइट देखता है बच्चा बहुत दुखी है. लेकिन सेकेंड पॉइंट में आई हैव एक्सप्लेन दिस पॉइंट, क्योंकि ये आपको पता होना ज़रूरी है. यहाँ से क्वेश्चन आता है कि पोइट उसको दूसरी बॉल ऑफ़र क्यों नहीं करता. तो यहाँ पे इसका रीज़न बताया. पोइट डज़ नॉट ऑफर हिम अनदर बॉल एज ही नोज़ दैट नो बॉल कैन रिप्लेस द ओल्ड बॉल बिकॉज हिज फीलिंग्स वर अटैच्ड टू इट. पोइट उसे दूसरी बॉल ऑफ़र इसलिए नहीं करता है क्योंकि वो जानता है कि कोई भी दूसरी बॉल, नो अदर बॉल कैन रिप्लेस द ओल्ड बॉल, कोई भी दूसरी बॉल उस पुरानी बॉल को रिप्लेस नहीं कर सकती है. बिकॉज हिज फीलिंग्स वर अटैच्ड टू इट, क्योंकि पुरानी बॉल से उसकी जो फीलिंग्स है वो अटैच्ड हैं. फाइनली द बॉय लर्न्स हाउ टू फेस लॉस एंड हाउ टू मूव ऑन. यहाँ पर जो बच्चा है, यहाँ पर भी क्वेश्चन एक बनता है कि बच्चा क्या सीखता है बॉल के खो जाने से. तो अभी वो छोटा है, धीरे धीरे वो लाइफ में बड़ा होगा तो वो अपनी लाइफ में डिफरेंट काइंड ऑफ लॉस ही इज़ गोइंग टू फेस. तो बच्चा अपनी लाइफ का पहला लॉस सीखता है कि भाई लाइफ में बहुत सारे लॉसेज आते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमसे हमारे पास नहीं रहती, हमारे पास से चली जाती हैं, खो जाती हैं. बट हमें उस लॉस को फेस करना होता है, हमें दोबारा से स्टैंड अप होना पड़ता है, हमें दोबारा से मूव ऑन करना पड़ता है. तो ये इस पोम की शॉर्ट समरी थी. नाउ वी विल कम टू द थीम. फर्स्टली हमें ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्या समझना ज़रूरी है? कि जो बॉल है यहाँ पर इस पोम में द पोइट इज़ गोइंग टू कन्वे अ स्ट्रॉन्ग मैसेज. अ सिम्बॉलिक मीनिंग इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द बॉल. बॉल का यूज़ करके पोइट आपको एक मैसेज कन्वे कर रहा है. यहाँ पर बात सिर्फ बॉल की नहीं हो रही है कि बच्चे की बॉल खो गई. तो पोइट ने इतनी बड़ी पोम क्यों लिखी? पोइट ने इतनी बड़ी पोम सिर्फ इसलिए लिखी है कि वो एक बॉल के थ्रू आपको मैसेज देना चाहता है. क्या मैसेज देना चाहता है? कि ये जो बॉल है, यहाँ पर बात सिर्फ बॉल की नहीं हो रही है. बॉल जो है वो सिंबलाइज करती है किसको? जितनी भी दुनियावी चीज़ें हैं, जितने भी वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं उनको, और जितने भी हमारे रिलेशंस हैं, जितने भी हमारे नियर एंड डियर वंस हैं जो हमारी लाइफ से चले जाते हैं, कुछ जा चुके हैं और कुछ टाइम के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम वन डे दे विल लीव अस. सो हमें इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पे बॉल जो है वो हमारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को और हमारी लाइफ में जो रिलेशंस हैं, वेदर दे आर आवर पेरेंट्स, रिलेटिव्स, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर्स, एवरीवन, बिकॉज हम सभी जानते हैं कि वन डे वी विल ऑल लीव दिस वर्ल्ड. तो बॉल का मीनिंग यहाँ पे उन सभी चीज़ों से जिनसे हमारा अटैचमेंट है. सेकेंडली, और वो जो बॉय है जिसकी बॉल खो गई है, वो बॉय रिप्रेजेंट कर रहा है एवरी ह्यूमन बीइंग को. इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो बॉय है वो हर ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हर ह्यूमन बीइंग जो है वो अपनी लाइफ में लॉस को फेस करता है और अपनी लाइफ में मूव ऑन करना सीखता है. एंड मूविंग ऑन इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. नाउ वी विल कम टू द थीम कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोम. इस पोम की जो थीम है वो क्या है? पोम की जो थीम है वो है मनी इज़ एक्सटर्नल, इट कांट बाय बैक आर ओल्ड थिंग्स. आपको एक लाइन दे दी जाती है, जो लाइन मैंने लिखी है मनी इज़ एक्सटर्नल, इस लाइन को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दे दिया जाता है एंड क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट एक्सप्लेन दिस लाइन.
और उस टाइम पे आपको इसे एक्सप्लेन करना होता है कि पोइट ये क्यों कह रहा है कि व्हाट इज एक्सटर्नल, है ना, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो इसका मीनिंग क्या है कि मनी जो है वो एक्सटर्नल है। इट इज़ ट्रू दैट मनी इज़ एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, बट मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी कैन बाय ईच एंड एवरीथिंग विद मनी। बट ये भी सच है कि हम पैसे से पुरानी चीज़ों को वापस नहीं ला सकते। वी कांट बाय मेमोरीज, वी कांट बाय फीलिंग्स, वी कांट बाय इमोशंस, वी कांट बाय हैप्पीनेस विद मनी। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई चीज़ हमारी बहुत प्यारी थी, हमें वो हमें छोड़कर चली गई, या कोई चीज़ हमारी खो गई, मान लीजिए वो जो छोटा बच्चा है उसकी बॉल खो गई, तो वो पैसे से नई बॉल तो खरीद सकता है, बट ही कैन नॉट बाय बैक दी ओल्ड बॉल जो उसको सबसे ज़्यादा प्यारी थी। मान लीजिए हमारे नियर एंड डियर वन है, वो हमें छोड़कर चले जाते हैं, किसी को कोई बीमारी हो गई, कोई क्रॉनिकल डिसीज़ हो गई, उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई, तो विद मनी वी कांट गेट दैट पर्सन बैक इन आवर लाइफ। ठीक है, तो इसीलिए पैसे को क्या कहा जा रहा है एक्सटर्नल कहा जा रहा है, क्योंकि मनी क्या है, मनी इज़ अ सोर्स टू बाय मटेरियलिस्टिक थिंग्स, लेकिन हम फीलिंग्स को, मेमोरीज को, पुरानी चीज़ों को पैसे से वापस नहीं ला सकते। सेकंड है वी फेस लॉस इन आवर लाइफ, हम अपनी लाइफ में लॉस फेस करते हैं, बट वी हैव टू मूव ऑन। जैसा कि हमें गौतम बुद्धा वाले चैप्टर में भी बताया गया था कि हम अपनी लाइफ में लॉस फेस करते हैं सभी। मैंने बताया ना, बॉय जो है यहाँ पर बात सिर्फ एक बच्चे की नहीं हो रही है, बॉय इज रिप्रेजेंटिंग ऑल ह्यूमन बींग्स, कि वी ऑल फेस लॉस इन आवर लाइफ बट वी हैव टू मूव ऑन। जैसे उस बच्चे ने मूव ऑन करना सीखा, हम सभी अपनी लाइफ में मूव ऑन करना सीखते हैं। थर्ड है इसमें, थर्ड पॉइंट जो इसकी थीम है वो है एवरीथिंग इज टेम्परेरी, नथिंग इज परमानेंट। कोई भी चीज़, वेदर इट इज़ डियर टू अस और नॉट, वो कितनी भी हमें प्यारी हो, लेकिन हर चीज़ दुनिया में टेम्परेरी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, नथिंग इज़ परमानेंट। और वन डे वी हैव टू लॉस ईच एंड एवरीथिंग इन आवर लाइफ। ठीक है, बहुत कम, बहुत ही कुछ ऐसा है जो हमारी लाइफ में रहता है लास्ट टाइम तक। ठीक है, आपकी नॉलेज है, आपका विजडम है, गॉड, ठीक है, योर पेरेंट्स, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे विल ऑल्सो लीव अस। ठीक है, सो दिस इज़ द बिटर ट्रूथ ऑफ आवर लाइफ एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। सुनने में बहुत हमें अजीब लगता है, शायद ख़राब लग रहा होगा, बट दीज आर द हार्श रियलिटीज़ ऑफ आवर लाइफ। सो दिस इज़ द मैसेज द पोएट वॉन्ट टू कन्वे थ्रू द पोएम। नाउ इसमें एक वर्ड आया है डाइम। क्या है डाइम? क्या है कि करेंसी ऑफ यूएसए की एक करेंसी है डाइम, जिसका वर्थ क्या है, इट वर्थ 10 सेंट्स। ठीक है, तो इसको भी हमें याद रखना है। So with this poem comes to an end. If there is any query, please leave it in the comment box, or please prepare well. Take care and best of luck for your examination. I am trying my best to continue this series before your examination, and I'm trying to upload a new video every day so that it can help you.